फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर है फ्यूचर प्रेडिक्शन पे कि आज हमारे पास एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है। यूएसडी की 5:15 पे है 1 घंटे बाद। तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे फंडामेंटली, तो इस पे आज हमारा एक शॉर्ट सा लेक्चर है। तो हम देखते हैं कि आज है 2 नवंबर वेडनेसडे। एडीपी की न्यूज़ है हमारे पास, दिस वन। ओके, तो हमने किस तरीके से मतलब इसको देखना है कि भी ये बाय हो सकता है या सेल हो सकता है डॉलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडीपी के बारे में रीड आउट कर लेते हैं कि ग्रेटर आना चाहिए या लेस, कहते हैं कि क्या हमारे पास एक्चुअल आए तो हमारी करेंसी के लिए, यूएसडी के लिए फ़ायदा होगा। तो लेट्स चेक, इसको हम ओपन करते हैं और ये बॉक्स इसको ओपन करें। ओके, तो इसमें बताया जा रहा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। मतलब जो एक्चुअल डाटा है वो फोरकास्ट से ज़्यादा होगा तो यूएसडी अप जाएगा, अगर लेस आ गया तो यूएसडी डाउन होगा, यूएसडी की करेंसी कम हो जाएगी। और इसमें हमें बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो रिलीज़ होगी, नेक्स्ट एडीपी की जो न्यूज़ होगी वो 30 नवंबर को होगी। ओके, तो बाकी ये आप रीड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमारे पास कि ग्रेटर आना चाहिए या लेस, जो होगा उसी हिसाब से हम नेक्स्ट प्रिडिक्शन होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास फोरकास्ट कहाँ है। ये हमारे पास फोरकास्ट है, ये प्रीवियस है और ये एक्चुअल आना है। अभी हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो क्या है, और जब एक्चुअल आएगा उस पर कंफर्मेशन होगी। प्रिडिक्शन और कंफर्मेशन में डिफरेंस है, ठीक है। एक्चुअल हमें कंफर्मेशन देगा और प्रिडिक्शन हम करते हैं कि क्या आएगा डाटा एक्चुअल में, तो मतलब मार्केट किस साइड मूव करेगी 5:15 पे। तो हमने ये देखना है, किस हिसाब से देखना है, क्या चीज़ दे के हमने प्रिडिक्ट करना है। तो हमने देखा कि जो प्रीवियस था 208 के, ओके, तो फोरकास्ट कह रहे हैं कि डाटा जो है लेस आना है। फोरकास्ट मतलब जो लोगों के व्यूज़ हैं कि यूएसडी के बारे में कि इस बार जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोज़गार, बेरोज़गारी और रोज़गार, मतलब कितना रोज़गार में चेंज आया है, रोज़गार बढ़ा है डॉलर में या कम हुआ है। मतलब ये जो अमेरिका की करेंसी है डॉलर कि वहाँ पर रोज़गार बढ़ा है या कम हुआ है, उसी हिसाब से हमारे पास डाटा आएगा। डेफिनेटली अगर रोज़गार बढ़ता है तो एक करेंसी के लिए अच्छा होता है, अगर बेरोज़गारी होती है तो एक करेंसी के लिए बैड होता है। तो फोरकास्ट जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो कह रहे हैं कि इस बार जो है बेरोज़गारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जस्ट इतना कंफर्म नहीं होता, इतना ही काफ़ी नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखा जाता है। हो सकता है फिर एक्चुअल में ऐसा है कि जो है एम्प्लॉयमेंट अच्छी आ जाए, यूएसडी के हक में आ जाए, ठीक है, रोज़गार ज़्यादा हो, अच्छा हो तो यूएसडी के हक में आ जाए, फोरकास्ट गलत हो जाए उनकी प्रेडिक्शन। तो हमने और भी तरीके से प्रेडिक्ट करना है, मतलब फंडामेंटली में हमने टेक्निकली प्रेडिक्शन करनी है, टेक्निकली एनालिसिस करना है। तो ये हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम देख लेते हैं। आज का दिन 2 नवंबर स्टार्ट हुआ है, ये 1 AM से फंडामेंटली न्यूज़ स्टार्ट हुई हैं। तो अब आप लोगों को पता है कि NZD USD, AUD USD, यूरो USD, GBP USD, ये हैं क्रॉस पेयर्स। कैसे, अगर NZD अप होता है तो डेफिनेटली डॉलर डाउन होगा, USD डाउन होता है, ओके। ऐसे ही AUD अगर अप होता है तो डॉलर डाउन होता है। ऐसे ही जब यूरो अप होता है वो भी डॉलर को डाउन करता है। एज इट इज़ अगर यूरो डाउन होता है तो डॉलर अप हो जाता है, GBP भी। तो जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूरो और GBP, ओके। तो एज इट इज़ हम देखते हैं NZD भी, इनको भी हम पॉइंट्स देंगे डेफिनेटली, ये भी क्रॉस पेयर हैं USD के। तो हम देखते हैं इसमें आज के दिन में GBP और यूरो का क्या सिनेरियो रहा है। हम यहाँ पे देखें एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, मतलब रोज़गार बढ़ा है न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की करेंसी है वो इंक्रीज हुई है, क्लियर। तो इट्स मीन कि डॉलर वीक हुआ है,
ओके, क्योंकि देखिए वो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा आया इसमें। और साथ में ही उसी टाइम ये भी न्यूज़ आई है कि बेरोज़गारी भी बढ़ी है, लेकिन हम इसमें और इसमें डिफरेंस देखें, ये इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 1.3% का डिफरेंस आया है। यहाँ पर फोरकास्ट एक्चुअल आया है 3.2 टू 3.3, मतलब जस्ट 1 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पर देखें ये पॉइंट में 0 पॉइंट था, ये 1.3 हुआ है, तो मतलब 10 गुना इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ है। अब हम इनमें और इनमें डिफरेंस देखा, इसका और इसका आपस में डिफरेंस देखा। अब हम देखेंगे इसका डिफरेंस इसके साथ कि ओवरऑल जो है न्यूजीलैंड NZD की जो करेंसी है वो इंक्रीज हुई है, ग्रेटर हुई है या लेस हुई है। तो डेफिनेटली कौन सी ज़्यादा लेस चेंज किस में ज़्यादा आया, इसमें चेंज ज़्यादा आया, इसकी निस्बत इसमें चेंज ज़्यादा है, इसकी निस्बत इसमें चेंज कम हुआ है। तो इसमें और इसमें हम देखें तो चेंज अप साइड है, मतलब NZD ग्रेटर हुआ है। इट्स मीन के करेंसी NZD की ग्रेटर हुई है, हक में आई है, तो USD सॉरी लेस होगा। ओके, जब NZD स्ट्रोंग हुआ तो जो USD है वो वीक हो जाएगा। इसी तरीके से हम और इसकी जो न्यूज़ हैं आज के दिन की वो देखते हैं। GBP को देख लेते हैं, ये है 5.5 और ये 6.6। इट्स मीन कि इसका बहुत मतलब बहुत नहीं कह सकते सॉरी, क्योंकि ये येलो कलर में है, तो इसमें भी डिफरेंस आया है, मतलब GBP अप हुआ है। AUD देखते हैं हम, इसमें भी हम देखते हैं डेफिनेटली अप हुआ है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, ये फोरकास्ट ये 10 है, ये 5 है, अब कैसे हो गया है? ठीक है, हमेशा जब माइनस में -11 इज लेस देन -10 से जितना मतलब टुकड़े बढ़ते, माइनस के साथ जितना नंबर्स इंक्रीज होंगे मतलब उतना छोटे छोटे टुकड़े बनते जा रहे हैं, मतलब वो चीज़ छोटी होती जा रही है, यही समझें। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल में बात कर रही हूँ। अगर ये है हमारे पास माइनस की लाइन, ये है हमारे पास पॉजिटिव की, इसमें नंबर 1 2 3 होते जाएंगे, मतलब 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। अगर एज इट इज़ -1 -2 -3, तो इसका मतलब है -1 बड़ा है -2 से, मतलब ये जितना बढ़ते जाएंगे ये कम शो होंगे, क्योंकि ये माइनस में है। मतलब आपके पास 10 रुपये हैं तो -3 हो गया, तो डेफिनेटली ये तो कम हो जाएगा ना। तो इसी हिसाब से टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो माइनस में जितना इंक्रीज होता जाएगा उसका मतलब कि आपके पास वैल्यू कम हो रही है। ऐसे ही जब पॉजिटिव आपके पास इंक्रीज होता जाएगा वैल्यू बढ़ रही है। तो डेफिनेटली ये -10, मतलब किसी भी चीज़ में माइनस हो जाए, 10 ज़्यादा माइनस हो रहा है 5 की निस्बत, तो डेफिनेटली ये तो छोटा है और ये बड़ा माइनस है, तो ये इसकी वैल्यू कम है, -5 की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें भी AUD की इंक्रीज़ हुई है। प्रीवियस में देखें, फोरकास्ट में देखें तो यहाँ पर बहुत इंक्रीज़ हो गई है। तो ऐसे ही हम यूरो में देखते हैं, ये भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, 2 पॉइंट प्लस का फ़र्क आया है। तो मतलब हमारे पास यूरो भी इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, UD भी, GBP भी, NZD भी। तो इन ये USD इन सब का क्रॉस पेयर है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास USD का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हम नेक्स्ट भी आज की न्यूज़ देख लेते हैं, यूरो। अच्छा, यहाँ पर हम जो यूरो देखें 44, ये लेस हुआ है इसमें यूरो, जस्ट मिनट वेट, ये देखें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी लेस हुआ है, लेकिन बड़ा फ़र्क नहीं है। ओके, थोड़ा सा ये 9 और ये 5, कोई ये ऐसा नहीं हुआ 46 है तो यहाँ 47 ये 48 हो गया है, ये इसे सॉरी 40 हो गया, इतना ज़्यादा लेस हो गया। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर ये फ़र्क आया है यहाँ पर यूरो का, इसमें और इसमें अगर ओवरऑल देखें तो यूरो कम हुआ है। और इन सब में हम एवरेज निकालें तो ऑलमोस्ट आज के दिन में यूरो इंक्रीज रहा है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, ये देखें, यहाँ पर भी यूरो कम हुआ है। और यहाँ पर देखें अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब यूरो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लेस आना चाहिए कि बेरोज़गारी जो है
लेस एक्चुअल होना चाहिए। फोरकास्ट से हमारे पास एक्चुअल नंबर डिजिट्स लेस होने चाहिए, क्योंकि कि इसका मतलब है जो बेरोज़गारी है वो कम हुई है, तो डेफिनेटली यूरो के लिए बेटर है। तो हम इन सब में थोड़ा सा अगर आया है चेंज, लेस हुआ है जहाँ पर कुछ ज़्यादा, तो यूरो जस्ट इधर लेस हुआ है, फ़र्क आया है। बाकी अगर हम इसको इसके साथ आपस में काट दें तो मतलब इक्वली, ठीक है। बाकी सब में यूरो अप हुआ है, तो मतलब एवरेज में जो है आज के दिन में यूरो अप हुआ है। तो हम देख भी लेते हैं चार्ट पर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट पे देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ है। तो आज के दिन में हम यूरो को देखते हैं कि अप साइड मूवमेंट के ये डाउन साइड। तो ये है आज की यूरो की कैंडल। तो आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल ओपन हुई है, ये यहाँ से इसने डाउन साइड ज़्यादा मूव नहीं की, हल्की सी ये नीचे वीक बनी हुई है, फिर अप साइड ही इसने मूवमेंट दी है। तो हम जैसे कि न्यूज़ में भी देखा आज के दिन में मोस्टली जो न्यूज़ आई हैं वो एवरेज में यूरो अप हुआ है। तो हमने AUD को भी देखा, ये हमारे पास AUD है, ये डेली की कैंडल है, चेक करें। और ये आज के दिन में एवरेज बाय साइड मूवमेंट हुई है। एज इट इज़ हम देखने हैं GBP USD, तो ये भी इसने भी यहाँ से ओपनिंग हुई है थोड़ा सा सैला कि एवरेज इसकी मूवमेंट बाय में है। तो यहाँ पर भी हमने चार्ट पे देख लिया। अब हम आते हैं USD पे। USD पे क्या असर पड़ेगा। अब हमारे पास है 5 पे ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़, ठीक है। अब हमने देखा USD के साथ कौन कौन से पेयर्स मूव करेंगे। USD के साथ GBP USD, यूरो और AUD USD, ऑलमोस्ट सारे पेयर्स ही मूवमेंट करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं यूरो GBP USD, यूरो USD एंड गोल्ड AUD USD, USD CAD, ठीक है। जो USD के साथ है उनको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट जिन पे हम फोकस करेंगे GBP USD, यूरो USD एंड गोल्ड को। क्लियर। तो हमने यहाँ पर देखना है कि यूरो आज के दिन में न्यूज़ फंडामेंटली देखा जाए तो अप रहा है, GBP भी एवरेज में अप रहा है। तो पॉसिबल जो है हमारी फोरकास्ट हमारे हिसाब से कि एक्चुअल क्या आना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यूरो अगर अप तो डॉलर सेल, अगर GBP अप तो डॉलर सेल। तो हमने देखा आज के दिन में यूरो अप हुआ है। डेफिनेटली जो मोस्ट चांसेस हैं USD के वो हैं कि USD आज वीक होगा, यूरो अप और चला जाएगा, GBP और ज़्यादा अप चला जाएगा। ओके, तो एज़ पर माई प्रेडिक्शन, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा नॉलेज यही कहता है। तो जिनसे मैंने सीखा समझा, जितना भी लोग गैदरिंग से सीखा गया है, तो मेरे हिसाब से यही है कि आज के दिन में USD जो है वीक होगा और गोल्ड अप जाएगा, यूरो अप जाएगा, GBP USD भी अप जाएगा। एंड हमने ये देखना है कि क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा या थोड़ा आएगा, हमें ये भी थोड़ा सा नोटिस में लाना है ना। हमने देखा कि यूरो USD एवरेज में अप गए हैं। क्लियर, एवरेज में अप गए हैं, सेल भी थोड़ा हुआ है, अप गए। हमारी प्रीवियस जो एक न्यूज़ है जॉबलेट्स, कल की जो हमारे पास है, ये मतलब जॉब्स ओपनिंग हुई हैं, रोज़गार बढ़ा है इसमें, तो इसका भी तो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि आज की हमारे पास भी एम्प्लॉयमेंट की रोज़गार की है। तो मैं कह रही हूँ कि आज एम्प्लॉयमेंट कम आएगी, कल के दिन में अप हुआ था, इस बेस पे पॉसिबल है। USD की न्यूज़ है, एक दिन का फ़र्क है, जो है कि डॉलर है आज भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। क्लियर, लेकिन आज के दिन वाली जो न्यूज़ हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं, ये डिफरेंस देखें, वो भी मैटर करता है, लेकिन इस बेस पे क्योंकि कल एम्प्लॉयमेंट जो है, जॉब्स ओपनिंग हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, तो इसी वजह से हम इसको नंबर्स में, पॉइंट्स में ये देंगे कि आएगी तो लेस डाटा, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, कि डाटा तो लेस आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्योंकि जैसे जॉबलेट्स हमारे पास इंक्रीज़ आया है,
क्लियर। ऐसे ही हमारे पास यूरो यूएसडी डिक्रीज हो जाते, यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी, जीबीपी, इनकी जो करेंसीज हैं लेस हो जाती, डेफिनेटली यूएसडी और ज़्यादा मतलब वो भी अप के हक में चला जाता। फिर तो 100% ये था कि जो एडीपी की आज की न्यूज़ है उसने अप चले जाना है और बहुत बड़ी मूवमेंट कर देनी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जॉब लेट्स इंक्रीज़ हुई है और यूरो यूएसडी जीबीपी ये भी इंक्रीज़ हो गई हैं जिन्होंने डॉलर को वीक कर दिया। तो थोड़ा सा ये हो गया। मैटर क्या करता है आज के दिन की न्यूज़, यूरो और जीबीपी की ये बहुत मैटर करती हैं। तो हमने पॉइंट्स किसको देने, आज की जो न्यूज़ हैं करेंसीज की उनके हिसाब से हमने चलना है मोस्टली, ठीक है। तो यही कि एडीपी कम आएगी, डॉलर वीक होगा, यूएसडी अप जाएगा, यूरो अप जाएगा, जीबीपी भी अप जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से सिंपल वर्ड्स में समझाया है, बताया। आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। बाकी हमारा है, हमने प्रिडिक्शन की है तो एक्चुअल रेट क्या आता है उसके बाद कंफर्मेशन होगी। एक्चुअल क्या आता है अब हमारा है कि मेरे हिसाब से अब 178 है। मैं कहती हूँ कि यूएसडी ने वीक होना है। कितना डिफरेंस आएगा, 178 है तो कोई डिफरेंस इसमें आ जाएगा 170, 160, 170 मतलब 160 कुछ ज़्यादा हो जाता है। 170, 160 इतना मतलब 8-10 डिजिट्स का फ़र्क आ जाएगा। क्लियर। तो मार्केट मूव करेगी, मार्केट मूव कितना आज कर सकती है, ऑलमोस्ट कोई मतलब एडीपी में कोई $10 लाइक मतलब गोल्ड हमारा मूव करेगा अप साइड में 100 पिप की एक कैंडल अप साइड मूव कर सकती है। तो बाकी हमारे पास एफओएमसी भी है, इसमें भी देखेंगे फिर इसी हिसाब से एडीपी क्या आया है, एफओएमसी भी उसी हिसाब से चली जाएगी। अगर एडीपी हमारे पास सेल आता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस यही हैं कि एफओएमसी में भी यूएसडी वीक हो जाएगा। तो हमारे पास चांसेस किस पॉइंट्स की साइड पे जा रहे हैं, यूएसडी के वीक होने की साइड। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी एक्चुअल जो डाटा आएगा उस पर हम देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को ये सीखने को इसमें बहुत ज़रूर मिला होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हमने न्यूज़ को फंडामेंटली कैसे रीड करना है। अच्छा मज़े की जो बात है इसमें कि फंडामेंटली में भी टेक्निकली एनालिसिस करना है। कैसे हमने कल की न्यूज़ को लेना है, उनका उसका डाटा क्या आया था, आज की न्यूज़ में और उनमें एवरेजेस देखना है। तो क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ होती हैं, फिर उस हिसाब से हमने पॉइंट्स देने हैं कि किस साइड जाएगा। क्लियर। अगर हाँ हम कह सकते थे अगर ऐसा होता कि जैसे जॉब लेट्स भी इंक्रीज़ हुई, आज की यूरो जीबीपी भी डिक्रीज़ हो जाते, लेस हो जाते, फिर तो 100% हम बिल्कुल श्योर होकर कहते कि जो है यूएसडी आज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी अगर जॉब लेट्स भी डिक्रीज़ होती और यूरो और जीबीपी अप हो चुके होते तो डेफिनेटली फिर यूएसडी ने वीक होना था और अच्छा खासा वीक हो जाता। तो लेकिन थोड़ा सा अप डाउन्स हैं, इस वजह से एक्चुअल का हमें वेट करना चाहिए। क्लियर। लेकिन हमें मोस्टली ये देखना चाहिए कि पॉसिबल मूव क्या है आज के हिसाब से। यूरो अप, जीबीपी अप, गोल्ड भी अप, यूएसडी जो है वो सेल हो जाएगा। और यही फ्यूचर प्रेडिक्शन है फंडामेंटली। तो थोड़ा सा हम चार्ट पे भी देख लेते हैं, टेक्निकली गोल्ड को देख लेते हैं और हल्की सी नज़र डालते हैं, बाकी कंप्लीट डिटेल नहीं होगी। तो यूरो यूएसडी जीबीपी को और गोल्ड को देख लेते हैं। सबसे पहले हम जीबीपी को देख लेते हैं। हो सकता है आज जीबीपी की मूवमेंट यहाँ तक बाय साइड में हो जाए। फर्स्ट इसकी ये 50 पे है, ये 15 पे है और ये 15 60 पे ये मूवमेंट यहाँ तक कोई कर जाए 16, ये देखें यहाँ से यहाँ तक की इसकी मूवमेंट हो सकती है। क्लियर। ये मतलब एज पर माई प्रेडिक्शन यहाँ से इसकी 60 100 पिप की इसकी मूवमेंट आज की हो सकती है। और अगर ऐसे ही हमारी जो प्रेडिक्शन बताई है इसी हिसाब से ही एक्चुअल डाटा आता है तो जीबीपी के चांसेस ये हैं। और हम यूरो यूएसडी को देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही
हम यूरो को भी ऐसे ही देखेंगे कि यूरो भी हमारे पास ये डिजिट्स टच कर सकता है, बिल्कुल ये चीज़ क्लियर। एंड गोल्ड को हम देख लेते हैं। यस, गोल्ड के भी हमारे पास यही चांसेस हैं। नीचे इसने लो लगाया है 45, आज के दिन का लो है इसका 45, तो ये हमारे पास जा सकता है 65 60 तक। 54 लगा चुका है, नहीं 65 तक जा सकता है ये। 100 पिप की भी मूवमेंट करे तो ये इसके डिजिट्स हैं 65, क्लियर। मतलब तीनों में 100 पिप का जो है डिफरेंस है। एवरेज भी हम रखें, बहुत बड़ी भी मूव ना रखें, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर हम इसको गेन कर लेते हैं। बाकी एक्चुअल में ऐसा आ जाता तो फिर इजीली ये जो एक्चुअल में डॉलर वीक हो जाता है तो इजीली ये चीज़ टच हो जाएगी। तो बाकी देखते हैं हमारी प्रेडिक्शन क्या होती है। इंशाल्लाह यही जो हमने प्रेडिक्ट किया है ऐसे ही यूएसडी होगा, वीक होगा, और गोल्ड, यूरो, जीबीपी अब चले जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।